हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम साइट में। आज का टॉपिक है मानव शरीर क्रिया, जो कि एक जीव विज्ञान का टॉपिक है। शुरू करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है, कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने साथ ही साथ इसको शेयर भी करें तथा कोई सुझाव है तो कृपया कमेंट बॉक्स में हमें अवश्य बताएं। चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न, मानव शरीर में कुल कितनी हड्डियां होती हैं? ऑप्शन 305, 206, 202, 200। बताइए क्या होगा सही जवाब इसका? इसका सही जवाब होगा 206। मानव शरीर में 206 अस्थियां होती हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 2, नवजात शिशु में हड्डियों की संख्या होती है, बताइए कितनी होती है? ऑप्शन पढ़ेंगे 256, 208, 206, 306। बताइए क्या होगा इसका सही जवाब? नवजात की अभी बात हो रही थी वयस्कों की, अब हो रही है नवजात शिशु की। चलिए इसका सही जवाब होगा 208। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 3, शरीर में पसलियों की संख्या होती है, पसलियों को इंग्लिश में कहते हैं रिब्स। चलिए ऑप्शन 12, 22, 34, 44। चलिए बताइए पसलियों की संख्या क्या होगा इसका सही जवाब? इसका सही जवाब होगा 22। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 4, शरीर की सबसे प्रबल हड्डी है, बताइए क्या होगा इसका सही जवाब? इसका सही जवाब होगा, ऑप्शन पढ़ेंगे जांग, जबड़ा, स्टेपीज, स्टेपिस लिखा है, स्टेपिस नाक। चलिए बताइए सबसे मजबूत हड्डी। चलिए इसका सही जवाब होगा जबड़ा, जिसको इंग्लिश में जॉ कहते हैं, जबड़ा, जो कि सबसे प्रबल और कठोर और मजबूत होता है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 5, मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी कौन सी है, बताइए। सबसे लंबी की बात हो रही है। ऑप्शन पढ़ेंगे स्टेपीज, फिबुला, टीबिया, फीमर। चलिए बताइए क्या होगा इसका सही जवाब? इसका सही जवाब होगा फीमर, जो कि टांग में पाई जाने वाली सबसे लंबी हड्डी है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 6, कौन मानव के पैर की अस्थि नहीं है, बताइए। ऐसी हड्डी होंगी जो पैर की होगी, एक पैर की नहीं होगी, वो हमको बताना है, तो कौन सी होगी? चलिए ऑप्शन पढ़ेंगे टीबिया, ह्यूमरस, फीमर, फिबुला। चलिए बताइए 3 अस्थियाँ ऐसी हैं कि जो कि पैर से संबंधित है, एक अस्थि पैर की नहीं है, वो हमको बताना है, तो क्या होगा इसका सही जवाब? इसका सही जवाब होगा ह्यूमरस, जो कि ऊपरी भुजा में हाथ में पाई जाने वाली ऊपरी भुजा की हड्डी है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 7, ह्यूमरस अस्थि कहाँ पाई जाती है? लीजिए यही प्रश्न फिर से आ गया है जो कि बताया था, जिसका अभी विश्लेषण करके क्या होगा इसका सही जवाब? जांग, पिंडली, ऊपरी भुजा, खोपड़ी। बताइए कहाँ पाई जाती है ह्यूमरस अस्थि? जांग होगा नहीं, पिंडली है नहीं, खोपड़ी है नहीं, इसका सही जवाब है ऊपरी भुजा। चलिए बढ़ते हैं आज के अगले प्रश्न नंबर 8, मनुष्य के पैर की हड्डी होती है, कैसी होती है, बताइए। मतलब उसकी संरचना आकृति किस प्रकार होती है? ऑप्शन पढ़ेंगे खोखली, सरंदी, ठोस, कीलक। आपको सरंदी का मतलब बता दें कि जिसमें छेद होते हैं, सरंदी छिद्र युक्त। ठोस आप लोग पहचानते ही हैं। कीलक का मतलब होता है, कीलक को जिसको इंग्लिश में अपन लोग रिबेट कह सकते हैं, जिसमें कसने का काम होता है, कसते हैं चूड़ीदार चीज़ कोई। तो इसका सही जवाब क्या होगा कि पैर की हड्डी कैसी होती है? इसका सही जवाब होगा खोखली, जो कि इसके अंदर बोन मैरो अस्थि मज्जा भरा हुआ रहता है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 9, पेप्सिन क्या है, बताइए। इसकी क्या गुण है इसका? चलिए
ऑप्शन पढ़ेंगे, एंजाइम, हार्मोन, विटामिन्स, खनिज। चलिए क्या होगा उसका सही जवाब? पेप्सिन की प्रकृति कैसी होती है? यह एंजाइम होता है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 10, लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? अभी पूछा गया कि क्या होता है एंजाइम। अब एंजाइम में एक प्रश्न बना है कि लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है। चलिए ऑप्शन पढ़ेंगे, रेनिन, टॉयलिन, टैनिन, रेजिन। चलिए क्या होगा सही जवाब इसका? लार में पाए जाने वाला एंजाइम टाइलिन होता है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 11, पाचन तंत्र का हिस्सा नहीं है। चलिए इसमें एक नेगलेक्ट करने वाला है कि कौन एक नहीं है। 3 तो भागीदारी कर रहे होंगे पाचन तंत्र में, एक नहीं कर रहा होगा, वही हमको छाट के बताना है। तो क्या होगा इसका सही जवाब? यकृत, पित्ताशय, कॉर्निया, आंत। चलिए बताइए। तो यकृत तो पाचन तंत्र का हिस्सा है, पित्ताशय भी है, आंत भी है, कॉर्निया का संबंध आँख से है, तो यही गलत है। तो सही जवाब क्या होगा? कॉर्निया, जिसका पाचन तंत्र से कोई लेन देन नहीं है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 12, पित्त जमा होता है, बताइए कहाँ पर जमा होता है? ऑप्शन पढ़ेंगे, पित्ताशय, ग्रहिणी, यकृत, प्लीहा। चलिए बताइए क्या होगा सही जवाब इसका? इसका सही जवाब है पित्ताशय। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 13, पेसमेकर का संबंध किससे है? बताइए। इसका जवाब लगभग सभी लोगों को पता होगा। चलिए ऑप्शन पढ़ेंगे, गुर्दा, दिमाग, हृदय, फेफड़ा। चलिए क्या होगा इसका सही जवाब? इसका सही जवाब है हृदय। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 14, मानव हृदय में कितने कोष्ठक होते हैं? चलिए बताइए। ऑप्शन पढ़ेंगे, 2, 3, 4 या 5। चलिए क्या होगा? मानव हृदय में कितने कोष्ठक होते हैं? इसका सही जवाब होगा 4। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 15, दौड़ लगाते समय मनुष्य का रक्तचाप, अब बताना है क्या होता है उसमें। ऑप्शन पढ़ेंगे, बढ़ जाता है, घट जाता है, एक समान रहता है, ऊपर नीचे होता है। चलिए क्या होगा इसका सही जवाब? जब भी कोई मनुष्य दौड़ लगाता है तो आप लोगों ने देखा होगा तो उसका रक्तचाप क्या होगा, उसकी धड़कन क्या होगी? चलिए इसका सही जवाब होगा है बढ़ जाता है। आप कोई भी व्यक्ति दौड़ के आए या हम लोग आप लोग जो भी दौड़ते हैं देखते हैं, आप हाथ रख कर देखना धड़कन कितनी तेज बढ़ती है। वही सब संबंध होता है कि रक्तचाप बढ़ जाता है। चलिए प्रश्न नंबर 16, मानव रक्त का पीएच मान कितना होता है? ऑप्शन पढ़ेंगे, 8.1, 7.4, इसको कहते हैं 7.4, 8.4, 9.2। क्या होगा सही जवाब? इसका सही जवाब होगा 7.4। ये इसका पीएच मान होता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हीमोग्लोबिन किसका महत्वपूर्ण घटक है? चलिए बताइए। ऑप्शन पढ़ेंगे, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, पटकाणु, जीवद्रव। चलिए हीमोग्लोबिन का सीधा सीधा संबंध किससे है? सीधा सीधा संबंध आरबीसी से है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 18, मानव शरीर में लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण कहाँ होता है? इसको इंग्लिश में कहते हैं आरबीसी, रेड ब्लड सेल्स। चलिए ऑप्शन पढ़ेंगे, प्लीहा, अस्थिमज्जा, हृदय, यकृत।
क्या होगा इसका सही जवाब? इसका सही जवाब होगा अस्थि मज्जा, जिसको इंग्लिश में कहते हैं बोन मैरो। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 19, कौन सा समूह सर्वग्राही है, जो कि हर कोई से ले लेता है? चलिए अब आपको समझ में आ रहा होगा किसकी बात हो रही है। ऑप्शन पढ़ेंगे, ए, बी, ओ या ए बी। चलिए क्या होगा इसका सही जवाब? सर्वग्राही। ए बी को सर्वग्राही कहा जाता है। बढ़ते हैं आज के अंतिम प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 20, सेरेब्रम का संबंध किससे है? चलिए बताइए। एक फंक्शन है, सीधा सीधा उससे संबंध है, अब ये बताना है किससे है। ऑप्शन पढ़ेंगे, यकृत, हृदय, मस्तिष्क, नाड़ी। चलिए बताइए किससे संबंध है सीधा सीधा? इसका सही जवाब है मस्तिष्क। इसी के साथ हमारे प्रश्न समाप्त होते हैं। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि कृपया वीडियो को एक लाइक अवश्य करें, जिससे हम लोग का हौसला अफजाई होता है। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।